बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत से ज्यादा चर्चा नतीजों में हुए घोटाले को लेकर हो रही है। विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार नतीजों में धांधली का आरोप लगा रहा है, जिसके बाद आयोग और बीजेपी मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। इसी कड़ी में अब आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव के नतीजों ने सियासी गलियारों में बवाल मचा दिया है। विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर चुका है, जिसके बाद दोनों पर सवालों की बौछार लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में हेरफेर इतनी गहरी थी कि सुप्रीम कोर्ट खुद बार बार कहता रहा कि पहले एसआईआर पर उनका फैसला आने दिया जाए, उसके बाद ही चुनाव की घोषणा हो। लेकिन चुनाव प्रक्रिया को जल्दबाजी में शुरू किया गया ताकि मतदाता सूची संबंधी आरोपों पर आने वाला संभावित फैसला सत्तारूढ़ दल के खिलाफ न चला जाए। चुनाव आयोग को पता था कि उनकी गड़बड़ी पकड़ी जा चुकी है, इसलिए फैसले से पहले ही बिहार चुनाव की घोषणा कर दी गई। चुनाव में महागठबंधन को पिछले चुनाव की तुलना में अधिक मतदान मिला, लेकिन नतीजे एक तरफा हो गए। ये स्पष्ट संकेत है कि चुनाव आयोग ने सरकार के साथ मिलकर चुनाव को प्रभावित किया। सुधाकर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर गंभीर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि सरकारी संस्थानों का खुलेआम दुरुपयोग किया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं और लाभों के नाम पर बांटे गए। बता दें, महिला और बुजुर्गों को अचानक दी गई आर्थिक सहायता पर सुधाकर सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि 20 साल से क्यों नहीं दिया। सत्ता जाने का डर हुआ तो 50 से 60 हजार करोड़ रुपए राजकोष से बांटकर चुनाव प्रभावित किया गया। ये आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरा चोट है। नतीजों में धांधली के इन तमाम आरोपों के बाद अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।